दाखिल खारिज के मामले हो या परिमार्जन प्लस से संबंधित मामले हो या ऑनलाइन छूटी हुई डिजिटलाइजेशन के मामले हो, ई माफी हो या हमारे विभाग से संबंधित कोई अन्य मसला हो, हमने अपने विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया है हर मामले में त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए पूरी पारदर्शिता से कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। अभी आप लोग वीडियो का क्लिप देखे होंगे कि सदन में माननीय मंत्री जी कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि उस पर जिनको वो काम सौंपा गया है, अगर वो सही टाइम पर काम नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एकदम सख्त कदम उठा लिया गया है माननीय मंत्री जी के माध्यम से। और वो 3 टॉपिक है, जिस 3 टॉपिक को लेकर के बहुत हार्ड कठोर संजय सरावगी जी के माध्यम से उठाया गया है। और बहुत खुशखबरी का बात है कि जितना भी बात उन्होंने बोले हैं पब्लिक के पक्ष में और पब्लिक के हित में ही बोले हैं, क्योंकि काम होगा या नहीं होगा वो तो अलग की बात है नीचे स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, लेकिन उन्होंने जो आदेश लगाया है, निर्देश दिए हैं, इसका अगर पालन अगर सही ढंग से हो जाए तो सारे पब्लिक का काम आसान हो जाएगा। तो चलिए वो 3 टॉपिक क्या है जिस टॉपिक पर वो बहस कर रहे थे। बहुत कुछ बात बोले हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग अपने मुद्दे पर बात करेंगे, अपने टॉपिक पर बात करेंगे कि अब जिन व्यक्तियों का दाखिल खारिज बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, रिजेक्ट हो चुका था, अब नहीं होगा। नया हो पुराना हो, 10 साल पुराना हो 50 साल पुराना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद परिमार्जन को लेकर के, उसके बाद डिजिटाइजेशन को लेकर के, ये 3 मुद्दा को पकड़े हुए हैं माननीय मंत्री जी। और बहुत सारे कमेंट भी हमारे कमेंट में पिछले वीडियो में आया। अब सभी लोगों का तो नाम नहीं बता सकता हूं। एक पालीगंज से आया था कि उनके परिमार्जन का आवेदन दिया गया है, लेकिन उसमें 0 दिखाई दे रहा है एरिया, यानी कि उनका रकबा जो है 0 दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ कहने के बाद भी वो काम नहीं हो पा रहा है। तो चलिए क्या कुछ अपडेट आया है, उस अपडेट के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से आग्रह है कि अभी भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अगर लाइक करते रहिएगा, मोटिवेशन को बढ़ाते रहिएगा, तो हम लोग का हौसला आगे में बढ़ते रहेगा, हम और आप लोग का सपोर्ट बढ़ते जाएगा। और हम लोगों को लगेगा कि नहीं, जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, जो जानकारी देते हैं आप लोग, वो वीडियो से आप लोग कुछ जानकारी लेते हैं और आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है। तो चलिए फटाफट आप लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो थंबनेल पर आप लोग पढ़े होंगे कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अब आपको टेंशन खत्म, यानी कि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो विभाग के द्वारा कराया जाएगा। ये माननीय मंत्री जी आदेश दिए हुए हैं। तो अब जितने लोग पुराने हैं, नए हैं, 10 साल 5 साल से परेशान थे, कार्यालय में दौड़ते थे, टेबल दौड़ते थे परिमार्जन को लेकर के, अभी तक जिन व्यक्तियों ने अगर परिमार्जन में नहीं डाले हैं तो डाल दीजिए, और दाखिल खारिज में भी अगर नहीं डाले हैं तो डाल दीजिए। क्योंकि अभी अगर डाल देते हैं आप लोग परिमार्जन में, अगर आपका खाता 0 दिखाई देता है, खेसरा 0 दिखाई देगा, एरिया यानी कि आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल, रकबा, अगर वो भी 0 दिखाई देता है, जमाबंदी नंबर दिखाई देगा 0, कुल मिलाकर कहा जाए कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आपके परिमार्जन से लेकर के, अगर कुछ भी शून्य दिखाई देता है आपके कागजात में, तो उसको जितना जल्द हो सके आप लोग ऑनलाइन आवेदन डाल दीजिए। क्योंकि जितना जल्द आप लोग आवेदन डाल देंगे उतना अब काम जल्दी होगा, क्योंकि आदेश ऊपर से पूरा फाइनली हार्ड कठोर लगाया गया है। अब इस आदेश के नीचे जितने अधिकारी होंगे, कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर, जिनके पास अगर पेपर जाएगा उनको काम करना ही है हर हाल में, क्योंकि सरकार भी अपना चेयर बचाएगी और वो ये नहीं देखेगी कि कौन कर्मचारी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर इसके निगरानी में आप लोग पकड़े गए तो उस पर हार्ड कठोर कदम लगाया जाएगा, सख्त निर्देश दिया गया है।
और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये माननीय मंत्री जी का पूर्ण रूप से आदेश है। तो अब हम पब्लिकों से आग्रह करेंगे कि जितने व्यक्ति अभी तक परिमार्जन नहीं किए हैं और जो कर दिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग जितना जल्द हो सके आप लोग परिमार्जन में आवेदन डाल दीजिए। दाखिल खारिज भी अगर आपका नहीं हुआ है और बहुत दिनों से रिजेक्टेड में पड़ा था पहले, तो एक काम कर दीजिए कि नया आवेदन डाल दीजिए। नया आवेदन डाल दीजिएगा, तुरंत आपको सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि नया ऑनलाइन के माध्यम से सब कार्यक्रम चालू होने वाला है, हो रहा है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात पर अमल करेंगे, ध्यान देंगे और आगे के कार्यक्रम में आप लोग सहमति देंगे, सहमत होंगे। और इस अपडेट के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर सोच विचार करके उसका आवाज उठाऊंगा। आप लोगों के हक में, आप लोगों के हित में मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये वीडियो चले और माननीय मंत्री जी के पास पहुंच जाए और माननीय मंत्री जी इस पर सोच विचार करके अच्छे से कदम उठाए, ताकि सर्वे में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और जाते जाते कहेंगे कि अगर अभी भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नया अपडेट है परिमार्जन से लेकर के डिजिटाइजेशन को लेकर के। जितना कागजात अभी तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है वो भी होगा, परिमार्जन भी होगा, दाखिल खारिज भी होगा। ये सब कुछ आपको तुरंत होने वाला है, क्योंकि माननीय मंत्री जी का आदेश है, जो बिहार भूमि राजस्व विभाग के नए मंत्री संजय सरावगी जी बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।